हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमने ऐसे क्रिएटिव किसानों को लिया है जिनके द्वारा कृषि के अलावा कुछ अलग कृषि से संबंधित प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही आज हम आपको मिल पाएंगे एफपीओ संचालक सम्माननीय शैलेश राव साहब जी से, जिनके का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान बंधु चैनल से बात करने के लिए। जैसा कि कुछ जो नॉर्मल किसान है, छोटे बड़े किसान हैं, उनके द्वारा एफपीओ से संबंधित जानकारी उनके पास नहीं है। कहूँगा कि सबसे पहले आप किसानों को जो एफपीओ है उससे संबंधित थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं। नमस्कार सब किसान भाइयों को आपके माध्यम से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपावली के बाद किसानों का अब बुनी और कटाई के काम चालू होने वाले हैं। गाडावारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमारा एफपीओ रजिस्टर्ड है। और यह एफपीओ की रचना कैसे की जाती है, इस संबंध में आपको हम जानकारी दे दें आपके माध्यम से सब किसानों को। तो कोई भी किसान एकजुट होकर और एक कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का उद्देश्य ये है कि जैसे एक छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो खुद अपने उत्पादों को ना कहीं अकेला बेचने जा सकता, ना अकेला खरीद उसके लिए आवश्यक चीज़ों को खरीद सकता। लेकिन क्योंकि उतने डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं होते जो आज की परिस्थिति में आवश्यक है। जैसे कि कहीं आप बाहर माल बेच रहे हैं तो आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मंडी का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास फर्टिलाइज़र का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पता चले कि कहीं कोई अपना प्रोडक्ट आप खुद तैयार कर रहे हों तो फसाई का एफएसएसआई का जो वो होता है वो होना चाहिए, आईएसआई का। तो एक किसान, छोटा किसान अपने लेवल पे ये सब चीज़ें एकत्रित नहीं कर पाता और न कर उसको उसकी उपयोगिता रहती। लेकिन एक समूह के रूप में आपने एक संगठन बना लिया और उस संगठन के माध्यम से ये समस्त लाइसेंस ले लिए, तो आप देश में विदेश में बड़े बाज़ारों में कहीं भी जाकर आप उन सब अपने प्रोडक्टों को आप बड़े मार्केटों में ले जा सकते हैं। तो इस अवधारणा से एफपीओ का गठन किया जाता है। तो भैया, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि एफपीओ और जो एक जिला एक उत्पाद है, उसके विषय में भी हमारे कृषक बंधुओं को जानकारी दें। अब एफपीओ ये एक संगठन आपका तैयार हो गया। एक जिला एक उत्पाद विषय ये गवर्नमेंट का, माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश शासन का, केंद्र शासन का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से वो किसी एक आपके चर्चित फेमस या बहुत गुणवत्ता जिसकी है आपके क्षेत्र में, जिस किसान की उपज से उस क्षेत्र की पहचान है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर ले जाने के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शासन ने चलाया है। उसके माध्यम से किसी एक एनजीओ एफपीओ को वो अपने जो उस विषय पे काम कर रहा है उनको वो चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके उस एक उत्पाद के लिए को बढ़ावा देने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए और वो प्रोत्साहन करते हैं और अपन को समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और नए बाज़ारों का, नई तकनीकी का और को उपलब्ध कराते हैं वो। तो उसी विषय में हमारा जो एफपीओ है अपने नरसिंहपुर ज़िले में गाडावारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर को एक जिला एक उत्पाद में दाल, तुअर दाल जो गाडावारा की बहुत प्रसिद्ध दाल है, उसके लिए चिन्हित किया गया है। हमारे यहाँ करेली में गुड़ के लिए चिन्हित किया गया है, करकबेल में मटर के लिए चिन्हित किया गया है। तो ऐसे अलग अलग एफपीओ को एक जिला एक उत्पाद में लिया गया है। तो भैया, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जैसे छोटे छोटे किसान अगर मिलकर एफपीओ बनाना चाहें तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। एफपीओ बहुत ज़्यादा बनाने से उतना लाभ नहीं है। आप छोटे किसानों को लाभ है कि वो जो भी वहाँ पर संचालित अच्छा एफपीओ है, जिसकी अच्छी कार्य योजना चल रही है, जिसमें अच्छे किसानों का संगठन है, उसमें उनको
उस एफपीओ के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा निर्धारित शेयर की राशि जमा करके, जैसे हमारे यहाँ जो गाडावारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसमें 2,000 रुपये प्रति कृषक शेयर की राशि है। तो 2,000 रुपये वो जमा करेगा तो उसको इस कंपनी में 2,000 रुपये के मूल्य के शेयरों की और भागीदारी मिल जाएगी। इसके माध्यम से वो अपने काम कर सकता है, शेयर आगे जाके बढ़ा सकता है, और जो भी कंपनी काम करेगी, जो भी बिजनेस करेगी, जो भी व्यापार करेगी, उसमें जो भी लाभ मिलेगा, उसका अंश उस शेयर धारक को उसके शेयर की क्षमता के हिसाब से मिलेगा। तो अगला सवाल भैया, इसकी व्यापारिक स्ट्रेटेजी क्या है? इसमें व्यापारिक स्ट्रेटेजी ये है, किसानों में समस्त आज के बुद्धिजीवी लोगों ने, कई ऐसी संस्थाओं ने सर्वे किया और एक विषय ये लेके आए कि किसान को सशक्त बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसकी कृषि लागत कम हो और जो उत्पादन की बाजार मूल्य है वो उसको अधिक मिले, तो किसान सक्षम होगा, उसको ज़्यादा बचत होगी। तो कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से व्यापारिक स्ट्रेटजी जो है कि अपन आपको कृषि में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे बीज लगता है, आपको खाद लगता है, आपको कीटनाशक लगते हैं, तो ये कम से कम रेट पर, कम से कम लागत में किसानों के पास पहुँचें, और वैज्ञानिक तरीके से कि किस चीज़ की आवश्यकता है। अभी अनजाने में, अज्ञानता में किसान जो चीज़ आवश्यक नहीं है उसके ऊपर भी धन खर्च कर देता है। तो ये एफपीओ के माध्यम से इसमें वैज्ञानिक भी जुड़े हैं, इसमें शासन की भी सहभागिता है। वो बताते हैं कि आपके वर्तमान फसल में, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान एटमॉस्फेयर में आपको जो फसल लगी है, चना लगा है, मक्का लगा है, कौन सा बीज लगाना है, वो कहाँ से कम रेट में प्राप्त हो जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और कैसे उस बीज में उपचार करना है, कौन सी आवश्यक दवाएं हैं, कौन सी आवश्यक खाद हैं। ये एक समूह के रूप में एफपीओ के माध्यम से किसानों को पता चलता है, जिससे लागत कम होती है। फिर आपका उत्पादन जब तैयार हो जाता है किसानों का, तो सिर्फ किसान मंडी पर निर्भर है। लोकल मंडी में जो रेट होगा, किसान की मजबूरी है उस रेट में उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब किसान बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास उतना उत्पादन नहीं है, लेकिन जब एक समूह इकट्ठा हो जाएगा, और उस समूह में जैसे हमारा एफपीओ है, इसमें एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति को सीईओ बनाया गया है, एक मार्केटिंग का व्यक्ति है जो हम किसानों के बीच में से है, एक अकाउंटिंग का व्यक्ति है जो हम किसानों के बीच में से है। इन लोग जगह जगह के बाज़ारों में जाते हैं, जो उत्पाद अपने पास इकट्ठा हो रहा है, मान लीजिए अभी हम लोगों के किसानों का 350 लोगों का समूह है। अब 350 लोगों के पास आज की डेट में हमारे पास 500 कुंटल मक्का है, सब किसानों का है वो। अब ये 500 कुंटल मक्के के लिए हमारी टीम बाहर सर्च कर रही है कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलेंगे, और उस जहाँ भी हम लोगों का एग्रीमेंट हो जाएगा, जो हमारी लेन देन की बात फिक्स हो जाएगी, सब किसानों का इकट्ठा माल वहाँ चला जाएगा। तो जो मंडी में आज 1200-1500 रेट में जो चीज़ बिक रही है, वो चीज़ हम 2000-2200 में सीधा बाहर के मंडी में बेचेंगे। तो भैया थोड़ा हमारे किसानों को जैसे विभागीय सहयोगिता क्या है, इसके संबंध में भी जानकारी। इसमें विभाग किसान इस संगठन के माध्यम से, जैसे एक एक व्यक्ति के पास विभाग का पहुंच पाना मुश्किल होता है, और हर एक व्यक्ति का, किसान का विभाग डिपार्टमेंट में जाना भी मुश्किल होता है, अधिकारी से मिलना भी मुश्किल होता है। इस समूह के माध्यम से एक साथ एक मंच पर अलग अलग योजनाओं का वो जो लाभ शासन के द्वारा दिया जाता है, वो एक मंच पर एफपीओ के माध्यम से बताते हैं, और एफपीओ के समस्त सदस्य कृषक जो होते हैं, मतलब एक मंच पर बताने में, जैसे हमारे यहाँ आपने जो बात रखी, वो 350 कृषकों के पास पहुँचेगी, और जो लाभ आप देना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे लिए कोई भी, तो वो 350 कृषकों के पास सीधा पहुँचेगा, सिर्फ एक व्यक्ति से बात करने में। और हम जितने, जो आप हमें समझा सकते हैं, और फिर हम अपने कृषकों को समझाएं, चूँकि वो हमारे साथ ही हैं, एक गांव के रहने वाले हैं हम लोग, एक क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपस में हम लोगों को अपनी बातें करना, उनको समझना सहूलियत भरा रहता है कि कोई जबलपुर या बॉम्बे से कोई आदमी आके समझाए, वो बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती। तो शासन विभागीय जितने भी डिपार्टमेंट है, इसमें जितनी भी योजनाएं हैं, वो समस्त योजनाएं जो किसान के लिए हितकारी हैं,
जो किसान को लाभ दे सकती हैं, तो एफपीओ के माध्यम से उन समस्त योजनाओं का लाभ एक साथ किसानों को मिलेगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि अभी जैसे एक शासन की योजना है पशु क्रेडिट कार्ड, तो अपने एफपीओ में से पशुपालक जो हम लोगों ने 20 किसान निकाले और उन 20 किसानों में को हमने एक साथ उनकी कार्रवाई पूरी करके बैंक से बात करके और हम लोगों ने 20 किसानों का आवेदन किया है सहकारी बैंक में 0% ब्याज पे, लगभग लाख रुपए तक का हम लोगों का क्रेडिट कार्ड एक किसान का बन जाएगा। वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत किसान को मिलेगा वो क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो 20 किसान मतलब 20 लाख की राशि हो गई, 1 लाख रुपए मिले। और फिर वो 20 किसान उसमें अपने पशुपालन करके दूध का उत्पादन करेंगे। वो पूरा का पूरा दूध उनको एक एक, किसी के घर में 5 लीटर हो रहा है, किसी के घर में 3 लीटर हो रहा है, किसी के घर में 7 लीटर। अब अकेला वो मार्केट में लेके नहीं आएगा, वो पूरा हमारी संस्था में इकट्ठा होगा तो वो 200 लीटर दूध हो जाएगा। और उस 200 लीटर दूध को एक बार में हम कहीं बड़ी कंपनी को उससे सेलिंग की बात करेंगे, जहां उसका अंतिम उपयोग होता है। पनीर कंपनी है, कोई मावा कंपनी है। अभी किसान जो एक एक 5-5 लीटर लेके आते हैं वो कहीं किसी चाय वाले को बेचेंगे या कोई दुकान वाले को बेचेंगे या किसी घर वाले को बेचेंगे, उनका समय ज़्यादा लगेगा एक एक घर में दे के आना। अब हमारे एफपीओ के सदस्य हैं, हमने वो शासन की पशु क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था थी, एक योजना थी, उसका लाभ लिया। योग्य 20 किसानों को हम लोगों ने चुना, 22 किसानों को, उनको उसका लाभ दिलवाया और उससे उत्पादन का जो प्रोडक्ट है उसकी भी उनको चिंता नहीं है बेचने की, क्योंकि एफपीओ जो है वो चिंता कर रहा है बेचने की। तो जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि कम एजुकेटेड कृषक भी एफपीओ से जुड़कर अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। तो भैया जैसे आपके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर जो प्राइवेट लिमिटेड चलाई जा रही है, इस संबंध में भी हमारे कृषकों को बताएं और आपके द्वारा जो जो प्रोडक्ट निकाले गए हैं या फिर मार्केट में उपलब्ध है उस संबंध में भी कुछ बताएं। जैसे अभी हम लोग राहड़ दाल पे काम कर रहे हैं, अपने यहाँ अरहर तुअर का जो रकबा है बहुत कम हुआ है। अब कम रकबा है तो एक किसान के पास, जो सामान्य किसान रहता है, मुश्किल से 2 कुंटल 5 कुंटल और अधिकतम 10 से 15 कुंटल अरहर होती है। अब उस 15 कुंटल अरहर में ना वो दाल बनाएगा ना कुछ करेगा, वो सीधा जाके मंडी में बेच देगा। हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है कि उस जितने भी हमारे चाहे वो एफपीओ के सदस्य किसान हैं या बाहर के किसान हैं जो आज तक सदस्य नहीं बने हैं, तो उन सब लोगों की अरहर हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। और एकत्रित करने के लिए उनको अभी लागत का मूल्य कंपनी मतलब एफपीओ की तरफ से दे रहा है कि जो आपकी लागत आ गई वो आप हमसे ले लो। फिर उसको पता चली उस अरहर का हम लोग बनाते हैं दाल, तो लगभग 1 कुंटल पे 1000 से 1500 रुपये उसका प्रोडक्शन कास्ट आ जाती है और पैकिंग कास्ट सब। तो ये मान के चलिए 5000 की रेट की जो उसकी अरहर है, जो मंडी में 5000 में रेट जाएगी, उसमें 1500 रुपये और कंपनी की तरफ से ऐड किया जाता है, तो वो 6500 रुपये की अरहर दाल बन के तैयार हो जाती है। और उस 6500 रुपये की दाल को आज सामान्य मार्केट में भी उसके 110-120 रुपये किलो या कुंटल पे जाएँ तो 11,000 या 12,000 कुंटल उसको, तो उसकी जो वो डबल दूनी उसको उसका मूल्य उसको मिल जाता है हमारे संबंधित किसान को। और उसमें से कुछ अंश कंपनी अपनी तरफ से अपने पास बचा लेती है, जो कि अन्य आगे के कोई प्रोडक्ट तैयार करने में, किसानों को देने में, तो कंपनी की भी उसमें इनकम बढ़ती है, किसान को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इस तरीके से हम लोगों का आयोजन मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के साथ फिर हम, जैसे अब दाल है तो जैसे अरहर की दाल बनाई जाती, वैसे ही मसूर की बनाई जाती, वैसे ही मूंग की बनाई जाती है। तो अन्य प्रकार अलग अलग प्रकार की अनेक दालों के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 1 किलो और 2 किलो की पैकेटिंग हम लोग अभी कर रहे हैं और उस पैकेजिंग में ही हम लोग अभी सेल कर रहे हैं। और लोकल मार्केट को छोड़ के हम लोग बाहर का मार्केट, जैसे जबलपुर है, भोपाल है, इन मार्केटों में हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, जिससे कि उसमें अच्छे दाम हमारे किसान साथियों को मिल जाते हैं। और इसी के साथ अगला जो हम लोगों का विषय है कि भाई धान जो होती है, तो धान में सीधी दावत बड़ी कंपनी है या अन्य कंपनियां हैं तो सीधा चावल बनाती हैं, तो अपना किसान पहले मंडी में बेचता है व्यापारी को, और वो व्यापारी जाके दावत वालों को बेचता है। हम लोग एक संगठित होकर सीधा दावत वालों को धान बेचते हैं।
इसके बाद हमारा हो गया गेहूं हो गया। आईटीसी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बिस्किट और तमाम प्रकार के उत्पादन तैयार करती है। उनका भी यही सिस्टम, अपन यहाँ पर व्यापारी को बेचते हैं और व्यापारी फिर उनको उनको बेचते हैं बड़ी कंपनियों को जो बिस्किट बनाती हैं गेहूं। और हम लोग अब ये तैयारी कर रहे हैं कि अगला जो सीजन आएगा उसमें सीधा किसान सीधी कंपनी से को अपनी गेहूं सेल करेगा। उसमें बीच में जो मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जिसके पास पेपर हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट ले सकता है, दे सकता है, या क्वालिटी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती। कोई बड़ी कंपनी सीधे किसान से इसलिए नहीं खरीदती कि 10 किसानों के पास 10 वैरायटी का माल होता है, तो इसलिए उनको कोई एक विशेष वैरायटी की आवश्यकता होती है, एक विशेष गुणवत्ता की। हम लोग अपने किसानों से या तो वही गुणवत्ता पैदा करवाते हैं या वही क्वालिटी आप लगाइए, और नहीं है तो हर किसान के पास कुछ कुछ मात्रा में वो क्वालिटी भी मिल जाती है जो कि उनको आवश्यकता है। सीधा उनसे अपना एमयू साइन हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, उनसे व्यापार चालू हो जाता है। तो भैया ने हमें बताया कि इनके द्वारा क्वालिटी कैसे मेंटेनेंस की जाती है। इसके अलावा भैया मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, एक सवाल और है मेरा कि जैसे विभागीय तरफ से कोई इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर प्राइवेट प्लेटफॉर्म जिस पे आपके प्रोडक्ट सेलिंग किए जाते हैं। हम लोगों की वेबसाइट है गाडावारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, और विभाग भी इस इनकी डिजाइन में, हम लोगों को मार्केटिंग करने में, कृषि विभाग हमारा, हमारे कलेक्टर साहब हो गए, हमारे जिले के समस्त हर विभाग के अधिकारी हो गए, चाहे वो पशु विभाग के हों चाहे कोई भी विभाग के हों, तो वो सब लोग भी अपने अपने तरीके से मार्केट को ढूंढना, अपने तरीके से कैसे किसानों को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध हो जाए उस पर चर्चा करना, कैसे अच्छा ट्रेनिंग देना कि आप कैसे व्यापार कर सकते हो, सशक्त कैसे बन सकते हो। कुल मिला के किसान उत्पादक है। उत्पादक जो व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ा माना जाता है हर क्षेत्र में, चाहे एक छोटा सा जूता बनाने वाला कोई ना हो, वो अपना जूता खुद अपनी कंपनी में तैयार करता है और अपने रेट में बाजार में बेचता है। लेकिन किसान एक ऐसा दुखियारा व्यक्ति है, ऐसा दुखियारा व्यक्तित्व है कि वो पैदा तो अपने मन से करेगा, अपने मन से वो जो फसल चाहेगा वो लगाएगा, चाहे गन्ना लगाए, चाहे वो गेहूं लगाए, चाहे अरहर लगाए, चना लगाए, मसूर लगाए, लेकिन बेचने वाले दूसरे रहते हैं। जी, जी। तो भैया आप हमारे किसान दर्शकों को अपना संदेश क्या देना चाहेंगे कृषि से संबंधित? कृषि से संबंधित जो हमारा अभी अनुभव है, आज अधिकतर हमारे अनुभव के हिसाब से कम 90% युवा पीढ़ी किसानी कर रही है। तो ये युवा क्रांति का किसानी में एक समय चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है। आप हर जगह देखेंगे आपको युवा किसान मिलेंगे इस समय। तो युवा किसान है, तो युवा जैसे शब्द जुड़ता है तो एक क्रांतिकारी बात अपने आप आ जाती है। युवा हमेशा परिवर्तन का समर्थक होता है, कुछ क्रांतिकारी योजनाओं का जोश और होश होता है उसमें। तो ये उत्पादक संगठन के माध्यम से ऐसे किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएं और एक समूह के माध्यम से कृषकों को इसका लाभ मिल पाए और उसकी लागत कम करने में जितनी मेहनत कर सकें अपन, और उत्पादन अधिक कैसे हो इस पे मेहनत करें, और अधिक उत्पादन होने के पश्चात उसको अच्छा बाजार कैसे मिल जाए, ये 3 चीज़ों पर फोकस कर लिया जाए कहीं, तो निश्चित बात है किसान की दशा जो पहले हुआ करती थी, किसानों को एक बड़ा जमीनी स्तर का एक मजबूत व्यक्ति माना जाता था। पहले किसान मतलब मजबूत माना जाता था। आज की स्थिति में किसान मतलब गरीब, ये परिभाषा बन गई है। तो इस परिभाषा को तोड़ने के लिए हम समस्त युवा कृषकों से आह्वान करेंगे आपके माध्यम से कि वो आएँ। हम हमेशा गाडावारा में ये रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सद्गुरु कृपा सदन में हमारा कार्यालय है। यहाँ आएँ, अपने किसान उत्पादक संगठन गठन करना तो उसके बारे में हमसे चर्चा करें। आप नहीं करना चाहते तो कुछ दिन हमारे संगठन में आप सदस्य और सहभागिता बन के, और हमारे द्वारा कार्य जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें अपना सहयोग करें, उनमें सहभागी बने और आप भी लाभ उठाएं। तो भैया जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल किसान बंधु जैविक खेती के माध्यम से जो किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है,
जिसमें हम क्षेत्रीय ऐसे क्रिएटिव किसानों को जोड़ रहे हैं और उनके द्वारा उनके जो क्रिएटिव कार्य किए गए हैं उनसे एक दूसरे किसानों को संपर्क करा रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आपका प्रयास निश्चित ही सराहनीय है कि वास्तव में किसान एकदम अंतिम छोर का व्यक्ति माना जाता है, जिसके पास कभी बिना धरना आंदोलन के कोई मीडिया नहीं पहुंचते। लेकिन आप जैसे लोग उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी नई योजनाओं के बारे में समझने, अपनी बात उनके पास तक रखने और उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए का जो प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है और यह निश्चित ही किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हम और हमारे एफपीओ संगठन के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भैया। जैसा कि आपने देखा, एफपीओ से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमने आपको इस वीडियो में दिखलाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और युवा वर्ग के विषय में जो शैलेश राव साहब जी ने बोला है उस पर थोड़ा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।